Hello, good morning, students. Let's start today with electric field. Give heading electric field, right? स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज up to which its influence is felt is known as electric field. Yes or no? ठीक है स्टूडेंट, मतलब मान के चलो मैंने यहाँ पर एक प्लस चार्ज रख दिया Q, करेक्ट। तो उसके साइड पे कुछ उसकी चार्ज का कुछ इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज up to which its influence is felt. इन्फ्लुएंस को कैसे महसूस करेंगे? बाहर से मैंने और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q1, लेट कोई भी चार्ज ले सकता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैंने लेके इसकी यहाँ तक जब ले आया P पॉइंट तक, तो डेफिनेटली ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, भला कि ये सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर इस चार्ज को मैं फिक्स रखता हूँ, इफ दिस चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब अगर ये टेस्ट मतलब ये सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज जिसको मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे P पॉइंट पे मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल, तो मुझे रिपल्सिव फोर्स की अगेंस्ट पे काम करके उसको P पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये चार्ज को अगर मैं फिक्स रख दूं स्टूडेंट्स, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, इफ टेस्ट चार्ज अगर मैं Q नॉट लेता हूँ, ठीक है, सो द फोर्स एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। मैं जितना इसका वैल्यू बढ़ा दूंगा तो मुझे उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा P पॉइंट तक लेके जाने के लिए। थोड़ा सा कम चार्ज था तो थोड़ा सा कम फोर्स दिया, ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा तो मुझे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने अलग अलग चार्जेस लिए तो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, करेक्ट। आई टुक डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज, आई गॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इसको मैंने कंपेयर करके ये देखा कि हर वक्त F इज नॉट इक्वल टू बिकमिंग Q नॉट, सम कांस्टेंट इज कमिंग, दैट कांस्टेंट इज E not Q, E into Q naught. And that E is nothing students, it is proportionality constant called electric field strength. इसको क्या कहते हैं हम? Electric field strength, correct? इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट मेजर करने के लिए कोई ऐसा नहीं है डिवाइस, तो हम क्या कर सकते हैं, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसके ऊपर लेके ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं उस पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, सर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है भाई Q नॉट कर दीजिए ना, कितना फोर्स उस पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो रहा है एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q नॉट, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। Q नॉट का यूनिट क्या है, कूलम। सो यू कैन से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर कूलम, है ना, उसको हम न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। और थोड़ी देर बाद पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम भी देखेंगे दैट कैन बी आल्सो वोल्ट पर मीटर, इसको हम देखेंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे हुआ थोड़ा पोटेंशियल पढ़ने के बाद। बट ये जो है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मतलब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात करूं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an isolated point charge, due to an isolated point charge, correct, electric field intensity due to an isolated point charge, correct। तो स्टूडेंट मान के चलो मैंने यहां पर एक चार्ज लिया Q जो है ना, मुझे Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है। आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस Q चार्ज, कितने दूरी पर, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस R की दूरी पर। तो मैंने क्या किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया Q नॉट। स्टूडेंट हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को थोड़ा ज्यादा ले लूं तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज। दिस इज जस्ट सोर्स चार्ज, सोर्स मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है दिस इज टेस्ट चार्ज को मैं बहुत छोटा लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दो इट इज ए चार्ज, इसके साइड पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बट ये बहुत छोटा है तो इसीलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ताकि ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट ना करे, करेक्ट।
तो अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो द फोर्स अप्लाइड बाय क्यू, द फोर्स अप्लाइड बाय क्यू एंड क्यू नॉट, अर्थ की दूरी पर, इज हाउ मच? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू, कैपिटल क्यू on and q naught is equal to how much, students? You know from Coulomb's law, 1 by 4 pi epsilon naught capital Q naught by r square, correct? And always electric field is directed कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होता है, तो इट्स आर्क्ड अलोंग एपी। अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए दे दूं, इट आर्क्स इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? हमेशा नेगेटिव में क्या होता है, इनटू द प्लेन होता है, मतलब इनटू द मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है नहीं, और इस पे एंटर करता है, किस पे, नेगेटिव पे, है ना? चलो दिखाता हूँ। तो 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square हो गया फोर्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, f by q naught ना। सो दैट इज, अगर हम f by q naught को डिवाइड कर देंगे तो कितना रहेगा, 1 by 4 pi epsilon naught सोर्स चार्ज q by r square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज की कोई इंपॉर्टेंस रहा क्या? देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज, बस हमने उसको लिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, और जब फोर्स कैलकुलेट कर दिया हमने तो फिर हमने उसको हटा दिए। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, करेक्ट? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना स्टूडेंट? ये जो q है, q नॉट है, अगर q नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलंग पे होगा, एपी पे अलंग पे होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर q ले लिया, ठीक है, आई टू q, यू नो डोंट नो, मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पे क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। इसके बारे में अपनी सीबीएसई क्लासेस में आपको बताया गया होगा, करेक्ट? ठीक है नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, कि जब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देता हूं तो उसी वो किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। स्टूडेंट्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू लिया हूं तो डेफिनेटली यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू नॉट, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव देन इट विल बी अवे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू लिया हूँ बट यहाँ पर मैं क्यू नॉट को नेगेटिव ले लिया हूँ तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन होगा, दैट इज द थिंग, दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, और स्टूडेंट जैसे हमने, आपको पता है कि आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कूलम्बिक फोर्स निकाल चुके हो, नॉर्मल फोर्स इन वैक्यूम, नॉर्मल फोर्स इन ए मीडियम, इसकी रेशियो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, उसकी अगर बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में, चलो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी, इफ चार्ज q, राइट, if charge q is in a medium, is in a medium of p, मतलब is in a medium of permittivity epsilon naught। ठीक है, मीडियम का परमिटिविटी हम नॉर्मल एप्सिलॉन नॉट नहीं है, मतलब परमिटिविटी इज दैट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया उसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, करेक्ट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, है ना? ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या है हमेशा, ई बाई ई नॉट ना, यू नो, yes or no, E is equal to E naught into ER ना स्टूडेंट, and this ER is dielectric constant, don't forget। तो इसलिए जब K निकालेंगे तो that is E by E naught, हमने वही E naught E by E naught लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम की अगर मैं बात करूं, if I'll be saying you the electric field in the medium, then what you will write, sir? 1 by 4 pi epsilon क्यों लिखेंगे, नॉर्मल एप्सिलॉन लिखेंगे, Q by r square लिख देंगे सर। So that means इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इज इक्वल टू, वही मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया गया होगा, जैसे फोर्स वहां पर निकालते हैं, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, आप कंपेयर करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोल्ड मतलब जब कूलम्बिक फोर्स कुछ क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा, उसी टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नॉल पॉइंट। ठीक है, वी से इट इज नॉल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, और क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल पॉइंट, करेक्ट? नॉल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, है ना?
Let's know what is the concept of that null point and neutral point in terms of electric field. Student, null point मतलब क्या है? In case of a system of charges, if the net electric field is zero, लिख सकते हो. In the case of right, in the case of a system of charges, in the case of a system of charges, if the net electric field is zero, if the net electric field is zero, at a point, is zero at a point, it is known as null point. It is known as null point, right? है ना स्टूडेंट्स, इसको null point कहते हैं. तो चलो थोड़ा null point के बारे में डिस्कस करते हैं. करेक्ट, लेट्स सी. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस जो है ना, मतलब लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं. वो कुछ r डिस्टेंस में फिक्स कर दिया मैंने. तो हम ऐसा एक पॉइंट लोकेट कर सकते हैं जहां पर उन दोनों की नेट फोर्स जीरो होगा या फिर मतलब नेट फील्ड जीरो होगा. करेक्ट. तो चलो देखते हैं केस 1 करके, मतलब लाइक चार्जेस में किस तरह से हम डील करते हैं. और ये मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था कुछ इस तरह से कि जो राइट, तो कुछ राइट साइड पे रखेंगे या लेफ्ट साइड पे रखेंगे, इसको भी मैंने बताया था. ठीक है. तो लाइक चार्जेस मतलब स्टूडेंट, मान के चलो मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज लिया. करेक्ट. और यहाँ पर मैंने Q2 चार्ज लिया, है ना. और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, उसको मैंने R रख दी. ठीक है. लेट स्टूडेंट, यहाँ से इस Q1 से कुछ x पॉइंट, x की दूरी पर, एट a डिस्टेंस ऑफ x, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सॉरी, r माइनस x हो जाएगा ना. करेक्ट. अगर ये टोटल डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस x है, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r माइनस x. करेक्ट. यस सर, नो? इफ दिस इज r माइनस x स्टूडेंट्स, देन एट p पॉइंट, अगर मैं इसको p पॉइंट ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, E net is going to be how much? Zero. That means E not net मतलब E due to मतलब चार्ज Q1 की वजह से E1, E न्यू टू चार्ज Q2 की वजह से E2, that will be equal to zero. बोथ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. That means इस तरह होना चाहिए कि E1 is equal to minus of E2. करेक्ट. इस तरह भी हो सकता है नेगेटिव. और अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो E1 is equal to E2. चलो निकालते हैं व्हाट इज दैट वैल्यू, हाउ मच, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस वैल्यू. स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकाल लूं ड्यू टू दिस, ड्यू टू Q1, मतलब अगर मैं निकालूं तो हाउ मच विल बी दैट वन? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by x स्क्वायर लिख दिए. करेक्ट. सेकंड E2 की वजह से क्या होगा? वही 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by डिस्टेंस कितना है? r minus x. वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, है कि नहीं? तो जब हम कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स, पूरा मुझे ये मिलेगा Q1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 by r minus x का होल स्क्वायर. करेक्ट. ये मुझे मिला. और इसको हमने सॉल्व करके अगर मैं x निकाल दूं तो x इज गोइंग टू बी r बाय x साइड पे लाने के बाद, थोड़ा रीअरेंज करने के बाद, Q2 by Q1 plus 1. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये जो रूट ओवर होगा दैट विल बी ऑफ Q1 and Q2. ठीक है. It will be up to Q1 by Q2 का root over, yes or no, plus 1. That is going to be the magnitude of x if two charges are of equal. है कि नहीं? अगर स्टूडेंट अनलाइक चार्जेस ले ले, अगर हम अनलाइक चार्जेस ले ले, अनलाइक चार्जेस मतलब स्टूडेंट्स, लेट मैंने यहाँ पर केस 2 में देखते हैं. अगर मैं अनलाइक चार्जेस ले लिया, राइट, अनलाइक चार्जेस, अगर मैं अनलाइक चार्जेस ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया Q1, यहाँ पर कुछ चार्ज लिया Q2, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, तो ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, तो एक से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और एक से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है. तो कभी ऐसा नहीं, सेम डायरेक्शन पे जब दो वेक्टर एक्ट करेंगे तो देयर इज ए लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो मतलब अंदर की तरफ नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसीलिए इफ द चार्जेस आर अनलाइक देन द न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड द चार्ज. लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए अनलाइक है मतलब मुझे एक दूसरा चार्ज लेना पड़ेगा. तो उसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा तो बाहर पे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे
दिस इज द नॉल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने जा रहा है, एंड दैट डिस्टेंस इज स्टूडेंट x, करेक्ट। तो थोड़ा अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो q1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू q2 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये डिस्टेंस को हमने x ले लिया, q2 ले लो आप, q2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये q1 जो है, लेट द गैप बिटवीन देम इज r, और इसको Q1 ले लो, ठीक है, Q2 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूरी पर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R प्लस एक्स की होल स्क्वायर। तो अनसॉल्विंग अगर हम निकाले तो x इज, यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू R बाय, जैसा था फॉर्मूला वैसा है, Q2 बाई Q1 रहेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी -1, करेक्ट। Q2 बाई Q1, है ना, Q2 बाई Q1 -1। तो नॉल पॉइंट के लिए नॉल पॉइंट निकालना है, ऑन लाइक चार्जेस के लिए नॉल पॉइंट हमने निकालना है लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। जस्ट सी इट, आस्क मी व्हाटएवर डाउट। स्टूडेंट ये पता चल गया कि अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, लाइक दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूंगा तो इट विल मूव इन विच डायरेक्शन, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं कि नहीं। सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स हाउ मच, अगर मैं Q पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F, and that F is equal to how much, student, वो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, that magnitude is equal to F is equal to QE, yes or no, है कि नहीं स्टूडेंट्स। ये बात समझ पे आया कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब सेम डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट में है, और मैंने यहाँ पर एक क्या काम किया, मैंने यहाँ पर एक माइनस चार्ज को छोड़ दिया, तो ये माइनस चार्ज जो है वो किस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं इस तरफ से माइनस चार्ज को छोड़ किया तो इट विल मूव इन विच डायरेक्शन, इसकी जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो always opposite to that of the electric field, and that F is equal to how much, the force experienced on this charge particle will be how much, F is equal to minus of EQ। तो जिस पॉजिटिव सेम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस तरफ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, राइट। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, राइट, मोशन of a charged particle, motion of a charged particle in a uniform electric field, motion of a charged particle in a uniform electric field, right, motion of a charged particle in a uniform electric field, है ना, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं स्टूडेंट। अगर मान के चलो ये चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, लेट्स टेक ए चार्ज बॉडी, ठीक है, जिसका मास m है स्टूडेंट, जिस चार्ज बॉडी का मास m है, एंड चार्ज इज q, चार्ज q है, m इज द मास, है कि नहीं, q इज द चार्ज, है ना स्टूडेंट। तो उसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया E, जिसका मैग्नीट्यूड E है, E इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी दो तरह की फोर्स उसके ऊपर, मतलब डायरेक्शन, अगर फोर्स की बात करें, अगर फोर्स की डायरेक्शन है, तो अगर मैं, इफ Q इज पॉजिटिव, अगर Q पॉजिटिव है तो क्या करेगा, along the direction of E फोर्स एक्सपीरियंस होगा, along the direction of E। if Q is negative तो क्या होगा, opposite to the field, opposite to the direction, opposite to the direction of E, है ना। ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पे, उसको तो हम देखेंगे डायरेक्शन। चलो थोड़ा बाकी मैकेनिक्स के पैरामीटर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू, है ना, और एक चार्ज पार्टिकल है, उसका कुछ मास है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर दोनों को कंपेयर कर दूं तो स्टूडेंट QE इज इक्वल टू m, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल हाउ मच, हमेशा फोर्स बाय m, दैट इज QE बाय m हो जाएगा ना। तो हमेशा आप ये लिख सकते हो, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, विद दिस एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल विल मूव, राइट, है ना। अगर स्टूडेंट मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है ना चार्ज पार्टिकल का 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, है कि नहीं।
एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैकेनिक्स को कैसे अप्लाई किया जा रहा है देखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम निकाले उसकी वेलोसिटी, ठीक है नहीं, इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t ले लिया हमने, u इज इक्वल टू 0 ले लिए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी, its final velocity is going to be how much students? V is equal to u plus at, correct है ना? u तो 0 है और u 0 eq by m एक्सीलरेशन के बदले में डाल दिए t, तो हम ये इक्वेशन डाल सकते हैं आराम से। अगर कुछ टाइम के बाद मैंने उसकी ये जैसे फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की, आफ्टर सम टाइम I just wanted to know its displacement, correct? So displacement means s is equal to ut plus half it is करना students, u तो 0 है ना, तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हाफ इंटू a की जगह में क्या लिख दूं, वही q e by m, करेक्ट, इंटू t स्क्वायर। दिस कैन बी द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट आल्सो, राइट? यस और नो? देन स्टूडेंट बहुत सारे क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, मैं सारे सिखा देता हूं सो दैट आप लोगों को बाद में क्वेश्चन करते वक्त ये दिमाग पे ना आए कि कैसे निकाला जाए। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी ना, यस और नो, है कि नहीं, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलो मास की जगह पे मास रख दो, वेलोसिटी का क्या निकाले हमने, व्हाट वी गॉट इन वेलोसिटी, क्यू ई बाय एम इंटू टी निकाले ना, तो एम एम कैंसिल कर दो, तो मोमेंटम इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू ई होल इंटू टी, करेक्ट, दैट विल बी द मोमेंटम। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल आपको दे दिया, मैग्नीट्यूड चार्ज का दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया, टाइम दे दिया, तो आप मोमेंटम भी निकाल सकते हो, करेक्ट। और क्या रहा पैरामीटर, मोमेंटम है, और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो स्टूडेंट, यू कैन आल्सो गेट द काइनेटिक एनर्जी, जस्ट राइट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना, is equal to half mv square, correct, that is half m की जगह पे m रख दो, v स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे देखो, q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर इंटू t स्क्वायर लिख देंगे ना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी ना, एक m कैंसिल कर दो, तो फाइनली विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर e स्क्वायर बाय m इंटू टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। स्टूडेंट्स देखो चार्ज पार्टिकल जो है ना वो हॉराइजेंटल मतलब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बताता हूँ, जस्ट सी। स्टूडेंट आप हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़े हो, थोड़ा और एक बार उसको याद दिलवा देता हूँ मैं। जब एक पर्टिकुलर हाइट से स्टूडेंट्स, ये एक पर्टिकुलर फ्रॉम द सर्टेन हाइट, ये सर नो, जब हम बॉडी को थ्रो करवा रहे थे, अगर यू वेलोसिटी पे थ्रो कर रहे थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह मूव कर रहा था कुछ, है कि नहीं, और द हॉराइजेंटल वेलोसिटी वाज रिमेनिंग कांस्टेंट ऑल द टाइम, and this velocity along vy was becoming how much, uy plus at, correct, and that you know uy was 0, तो vy is equal to only gt, याद आ रहा है कि नहीं, u was remaining u जो था, and this vy was becoming gt t टाइम के बाद, करेक्ट, याद आ रहा है कि नहीं। अगर यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगता था तो दिस हॉराइजेंटल रेंज मतलब कितने दूर पे जाके वो ग्राउंड को टच करेगा, दैट एयर इज इक्वल टू लिख रहे थे u इंटू टी, याद आ रहा है। और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने हाइट से मैंने फेंका, इफ दैट इज h इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u तो 0 है, तो इसलिए क्या लिख रहे थे हम, हाफ जी टी स्क्वायर लिख रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये हाइट हाफ जी टी स्क्वायर था, दिस वाज r इज इक्वल टू ut एंड एट एनी पॉइंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू u एंड vy इज इक्वल टू gt, तो नेट वेलोसिटी जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, u का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। और यहां से हमने डायरेक्शन भी निकाल दिए थे थीटा, if I'll say about tan theta is equal to p by b, p मतलब this one, vy that is gt by u, that was tan theta। तो कोई भी एक इंस्टेंट में हमने वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नेट एंगल भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज, ये सारे चीज को हमने रिलेट किए थे, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं भी चाहूंगा कि इसको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, लेट्स सी। स्टूडेंट मान के चलो मैंने यहाँ पर एक चार्ज प्लेट रख दिया, क्या रखा मैंने, चार्ज प्लेट, जिसका भी चार्ज प्लस है, मैंने एक चार्ज प्लेट रख दिया यहाँ पर, प्लस चार्ज है, ठीक है। मैंने नीचे में भी और एक चार्ज प्लेट रख दिया, करेक्ट, यहाँ पर माइनस चार्ज पका मतलब रखा हुआ है पूरा। तो स्टूडेंट बेशक आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम
प्लस टू माइनस, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो एरो की डायरेक्शन पे होंगे, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह होंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, गेटिंग ना। और मैंने अभी क्या किया स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से हॉराइजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, करेक्ट। आई जस्ट प्रोजेक्टेड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। और यहां से मान के चलो मैं वर्टिकल हाइट जो है ना वो y ले लिया हूं मैं, आई जस्ट टूक इट एज y। जब हम हॉराइजॉन्टली उसको u वेलोसिटी में थ्रो कर दिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ये तो स्ट्रेट नहीं जाएगा ना, इट विल नॉट गो अलोंग दिस पाथ, क्योंकि यहां से देखो पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ इसको एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ, है कि नहीं। और ये जो नेगेटिव है इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स भी उसको मिलेगा। सो ये सीधा जाने की बगैर इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस, तो ये एक हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह होगा कि नहीं, गेटिंग का नोट, वो ये जाके यहाँ पर टकराएगा ग्राउंड को, गेटिंग माय पॉइंट। और जिस लेवल से हमने उसको थ्रो किए थे, लेट दैट इज x, और जिस हाइट से हमने उसको थ्रो किए थे, लेट दैट इज y, समझ पे आ रहा है। वहां पर ग्रेविटी था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, गेटिंग और नॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस, इस तरह की एक पाथ फॉलो करेगा जाके ग्राउंड, मतलब जाके यहाँ पर ऐसे ये करेगा। तो स्टूडेंट अगर मैं x की बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, देयर इज नो एक्सेलरेशन, यू नो ऑलवेज दिस ux इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे वहां पर निकलते हैं 0। तो रेंज जो है वो कितने दूर पर जाके वो प्लेट में टकराएगा, तो दैट इज x। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, विदाउट एनी डाउट आई कैन राइट एज t। मान के चलो यहाँ पर t टाइम लगा उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए, टू t टाइम टू रीच ओवर देयर, करेक्ट। तो विदाउट एनी डाउट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि t, है ना, यहाँ पर t लिख सकते हैं, वी कैन राइट t। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेलरेशन की बात करूं, सेम वे पे कहीं पे अगर एक्सेलरेशन की बात हो रहा है, मतलब f by m एंड दैट इज इक्वल टू QE by m, नो डाउट हम एक्सेलरेशन की जगह पे QE by m डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर क्या लिख रहे थे, हाफ GT² लिख रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे थे, बट यहाँ पर मैं ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो आई विल राइट दैट y, ये जो y आपने देख रहे हो ना, दिस वर्टिकल हाइट, वर्टिकल y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू हाफ, g तो नहीं है ना यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा AT², एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ इनटू QE by m into t²। वेरी नाइस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो। हमने हॉरिजॉन्टल निकाल दिए और हमने वर्टिकल भी निकाल दिया, दैट वर्टिकल इज इक्वल टू फाइनली बिकम हाउ मच, हाफ इनटू QE by m into t², करेक्ट। दैट इज द वर्टिकल हाइट, यस सर नो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर t टाइम दे दिया है, गेटिंग ना। एंड स्टूडेंट यू नो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी आपको पता है, याद है, x इज इक्वल टू ut, y इज इक्वल टू हाफ GT², हमने एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी निकाले थे, t इज इक्वल टू x by u। तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे y में, तो दैट इज हाफ इनटू g इनटू x² by u²। यही था ना मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, थोड़ा याद करो स्टूडेंट्स। पूरा 11th की कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर आप देखना कि हर जगह पे ये अप्लाई होगा, पूरा 11th का मैकेनिक्स जो भी पढ़े हैं हम। SHM भी अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, आप ऑलरेडी देख चुके हो क्वेश्चंस। बुआंसी भी अप्लाई हो रहा था कोलम्बिक फोर्स पे, बॉन्ड फोर्स, सारे जगह सारे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से मैंने x इज इक्वल टू ut मिला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू x by u, हम लिख दिया t इज इक्वल टू x by u, उसको हम अभी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कोई भी कहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी बनाऊं, तो आई कैन राइट हाफ इनटू क्या था यहाँ पर QE by m, तो मैंने लिख दिया QE by m, करेक्ट। फिर t² था, t² की जगह पे क्या लिखेंगे, नो डाउट x by u का होल स्क्वायर, करेक्ट। पूरा अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, QE by 2mu² इंटू x²। आप इस तरह इसको कंपेयर कर सकते हो कोई भी इक्वेशन के साथ, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, जब मैं बता रहा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, हमने लिए है प्लस, दिस इज माइनस प्लेट, इस तरह लिए थे हमने अभी अभी, करेक्ट। दिस इज प्लस एंड ये वाला जो है नीचे माइनस है, दीज आर द माइनस प्लेट्स एंड दीज आर द प्लस चार्ज प्लेट्स, ठीक है नहीं। तो कोई भी एक इंस्टेंट टी पे स्टूडेंट्स देखो, दिस इज यू रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज यू रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट। एंड दिस इज क्या है, GT है ना स्टूडेंट, बट यहाँ पर तो G नहीं है ना बेटा, यहाँ पर क्या है, AT है, करेक्ट। तो AT मतलब AT के बदले में क्या लिख सकते हैं, QE by m into t लिख सकते हैं ना, करेक्ट। वी कैन राइट हियर u, वी कैन राइट हियर QE by m into t, दो वेलोसिटी हमें मिला। सो दिस इज Vx, वेलोसिटी इज x, रिमेन्स कांस्टेंट,
दिस इज वेलोसिटी इन y, दैट इज gt, g तो यहाँ पर नहीं है, q by m into t, करेक्ट। अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, पूरा वेक्टर अप्लाई करते हैं, v net इज इक्वल टू हाउ मच, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस vy की जगह में क्या मिला हमें, qe by m का स्क्वायर, तो q स्क्वायर e स्क्वायर t square by m square, that could be the net velocity, correct, that is the v net. So it's very interesting things, just बता दे रहा हूँ बेसिक्स, कहीं ना कहीं पे आपको इसको इसकी एप्लीकेशंस होगा, so just see it. स्टूडेंट जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे थे, उस तरह आप इलेक्ट्रिक मतलब ये भी निकाल सकते हो आप। मान के चलो मैंने आपको एक ट्रायंगल में, जैसे हमने ट्रायंगल स्क्वायर पे जैसे हमने उस तरह के क्वेश्चंस किए थे, वहां पर भी हम इस तरह के कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है ना, मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, करेक्ट, टू वर्टिसेस पे रख दिया ट्रायंगल में, है कि नहीं। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है थर्ड वर्टेक्स पे, करेक्ट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है थर्ड वर्टेक्स पे, है ना स्टूडेंट्स। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू रख दिया, मुझे थर्ड वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट द साइड इज ए, है कि नहीं। तो ये प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ से, ये प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे ना, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, करेक्ट, है कि नहीं। तो नेट एंगल उनके बीच में क्या है, थीटा हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, दिस थीटा इज हाउ मच, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ना, ये नेट वेक्टोरियली हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं ई नेट की, तो वेक्टोरियली हम आर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2e into cos थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद आ रहा है कि नहीं, गेटिंग द स्टूडेंट्स। यस सर, सो दैट इज हाउ मच, याद है सर। क्या बन जाएगा ये 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट, उसका रूट ओवर, है ना। तो अगर मैं 2e स्क्वायर को कॉमन ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट। 1 प्लस cos थीटा इज हाउ मच स्टूडेंट्स, कुछ याद है, 1 प्लस cos थीटा इज cos थीटा बाय 2 ना, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं। यस सर, याद है सर। दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा वो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ना, ये सब। सो ये जो हमने 2 is 1 प्लस cos थीटा को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos 2 into थीटा बाय 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, उसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डाल सकते हैं, और ऊपर से मैंने एक प्लस रख दिया, प्लस 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ना, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज हाउ मच। तो इसको सॉल्व करने के बाद ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से e नॉट आपको मिल जाएगा 2e cos थीटा बाय 2, करेक्ट, ये मिल गया। अभी e निकालना चाहते हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, k q बाय r स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर है यहाँ पर, करेक्ट। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू, हमने e ले लिए, e का वैल्यू अब हमें डालना है, हमें अभी कितना है e का वैल्यू, 1 by 4 pi epsilon naught, right, 1 by 4 pi epsilon naught into q by s square, correct, yes or no, 1 by 4 pi q, और cos theta by 2, cos theta by 2 मतलब cos 60 by 2, that is cos 30 degree, yes or no, cos 30 is how much, so 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into q by s square, cos 30 is root 3 by 2 ना, तो कैंसिल, तो e net कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे, सर root 3 into 1 by 4 pi epsilon naught into q by s square, correct, yes or no, मिल गया स्टूडेंट्स, मिल गया, यस सर। जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स। अगर मैं उसी क्वेश्चन पे आपको मतलब जस्ट बता रहा हूँ, वो स्क्वायर में और हर वैरायटी पे हो सकता है, उसी क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिए
यहाँ पर हमने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, करेक्ट, नॉट प्लस, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया है ना, आई जस्ट केप्ट ए माइनस चार्ज हियर, करेक्ट। तो देखो अभी यहाँ पर तो प्लस क्यू के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन ना, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे होगा ना स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पर है, दिस इज ए, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं। एंड इफ अगर दिस एंगल 60 है तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 120 डालेंगे, डाल के हम कर सकते हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूं स्टूडेंट, ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओब्लिक प्रोजेक्शन, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल किए थे उसी तरह लिखते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, oblique projection of charge particle in an uniform electric field, in an uniform electric field, correct, give hearing student, oblique projectile of charge particle in an uniform electric field, yes or no, that is neglecting gravitational force। अगर कंसीडर करेंगे तो कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो जाएगा, पहले नेग्लेक्टिंग करके करते हैं, ठीक है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ग्रेविटेशन को ऐड करेंगे तो कैसे होगा, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, समझाता हूँ, फिर हम कैसे ग्रेविटी को ऐड करके कैसे होगा वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेट्स सी, आर यू रेडी टू लिसन, 10-15 मिनट, ठीक है, जस्ट सी। ये स्टूडेंट्स हमने ले लिए, फॉर योर सेक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इजे इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव वाई, और इस तरफ मैं एक्स लिया हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, समझ पा रहा है ना, चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे कर दिया है कि नहीं, तो चार्ज पार्टिकल और मान के चलो चार्ज इज क्यू, एंड मैंने इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया यू पे, एंड दिस एंगल इज थीटा, है कि नहीं, गेटिंग और नॉट। तो स्टूडेंट यू का दो कंपोनेंट होता है हमेशा, यू रिमेंबर, यू कॉस थीटा और दूसरा क्या होता है, U sin theta. यू साइन थीटा, करेक्ट, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं यहाँ पर, u इज इक्वल टू हाउ मच सर, क्या u cos थीटा इंटू आई कैफ, क्योंकि अलॉन्ग x पे काम करता है, प्लस u sin थीटा इंटू जे कैफ, क्योंकि अलॉन्ग y काम करता है, ठीक है। एंड फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी पॉजिटिव, मतलब कौन सी डायरेक्शन पे काम करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, यस सर नो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो किस तरफ एक्ट करेगा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, उसी डायरेक्शन पे, है कि नहीं। तो दैट मींस राइट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F is equal to magnitude तो Q into E है, and that is along positive y axis, yes or no, है कि नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे एक्ट करेगा ना, है कि नहीं, yes or no, Yes, sir. F will be QE will be along। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक मिनट, if this is positive charge then if this is positive charge, if Q is positive, ठीक है, तो किस डायरेक्शन पे काम करेगा, along पॉजिटिव y एक्सिस पे काम करेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं स्टूडेंट्स, if I will be taking it negative, if Q will be negative, Q is नेगेटिव स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव होगा तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव y एक्सिस पे ना, यस सर नो, है कि नहीं। Yes, sir. चलो, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, QE by m होता है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया हूं तो इट विल बी एक्टिंग अलोंग माइनस जे ना, अगर पॉजिटिव लिया तो प्लस आएगा, उसी डायरेक्शन पे काम करेगा, अगर नेगेटिव लिया तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा कि नहीं, है ना स्टूडेंट्स। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग मूव करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है, इज दैट क्लियर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। Yes, sir. चलो, तो अगर मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव चार्ज मान के चलेंगे, ठीक है, तो दिस इज द एक्सीलरेशन फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अगर मैंने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, मैंने पूछा वेलोसिटी, राइट, थोड़ा लिख दो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी,
velocity of the particle after time t, correct? That is equal to v is equal to how much? U plus at, correct? That is v is equal to u कितना है? U cos theta था initial velocity, u cos theta लिख दिया मैंने, I कैप दे दिया, ठीक है, प्लस जस्ट a minute स्टूडेंट्स, तो फिर देखो ये हो गया मेरा vx एंड एक्सीलरेशन के बारे में क्या करेंगे, मतलब वेलोसिटी पूछा है उसने, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वेलोसिटी कितना है नॉर्मल मेरा, u cos थीटा i क्या है ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एंड हाउ मच विल बी दिस वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, है कि नहीं स्टूडेंट? तो u कितना डाल दिया, u cos थीटा i क्या प्लस एक्सीलरेशन क्या करेंगे, क्या निकाला हमने एक्सीलरेशन, जस्ट सी व्हाट विल डू अबाउट एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स देखो ऊपर की तरफ कौन सा वेलोसिटी काम कर रहा है, u sin थीटा, यस सर नो? Yes, sir. u sin थीटा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, बट यहाँ पर तो प्लस एटी नहीं है, माइनस एटी है ना? Yes, sir. क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है. नेगेटिव में है, तो वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा i कैप लिख दिए, नॉर्मल लिखे थे, इनिशियल लिखे थे u sin थीटा j कैप, बट यहाँ पर माइनस एटी एक आ गया ना, तो j कैप लिख Yes, sir. दिया, दिस इज द वेलोसिटी, गेटिंग और नॉट, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर पहुंच गया है कि नहीं, सो इसने कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ y डिस्प्लेसमेंट हुआ, गेटिंग ना, कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ y डिस्प्लेसमेंट हुआ, करेक्ट? सो दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, x i कैप प्लस y j कैप, यस और नो? एंड x इज इक्वल टू हमेशा क्या है, u cos थीटा इनटू t, करेक्ट? x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, है कि नहीं स्टूडेंट्स? गेटिंग ना, हमेशा जो Yes, sir. u is maintain constant, student this is y, this is y, just a minute, this is y, but vertical displacement हमेशा y होता है, horizontal displacement हमेशा x होता है, करेक्ट? this is y and this is x, करेक्ट? yes or no? तो स्टूडेंट देख सकते हो आप यहाँ पर, तो u cos थीटा हमेशा सेम रहता है, तो t टाइम के बाद अगर कोई प्रोजेक्टाइल जाता है इस तरह, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा 11th पे, तो यहाँ पर अगर पहुंच गया, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी मेंटेन्ड हियर, u cos थीटा ना, व्हाट इज द वेलोसिटी हियर ऑपोजिट, u sin थीटा, है ना? तो दैट इज u cos थीटा इनटू t टाइम पे वो पहुंचा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है x, दिस इज y, तो x इज इक्वल u cos थीटा इनटू t। अगर y की बात करेंगे, u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी था इनटू t, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट? और a की जगह पे तो हम डालेंगे, यहाँ पर निकाल चुके हैं qe by m into j कैप, करेक्ट? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? So we can find the x Yes, displacement sir. and y displacement of the charged particle, correct? We can find the x displacement and the y displacement of the charged particle. समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. फॉर्मूला तो निकल गया ना, बस सिर्फ पुट कर देंगे ना. बस बस उसी पे पुट कर देंगे, वही फॉर्मूला। और स्टूडेंट अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, अगर मैं ग्रेविटी को कंसीडर किया, ये तो नॉर्मल ए जो लिख रहा हूं, दैट ए इज नथिंग बट क्यू ई बाई एम ना, ये सब नो? बट Yes. अगर मैं एक्सीलरेशन को कंसीडर किया, तो देखो मैकेनिक्स पे आपको पता है, इस तरह की जो चीज हम ले रहे थे कि यू नो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा था, है कि नहीं? आपको पता है mg नीचे की तरफ था, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ था, लॉज ऑफ मोशन याद आ रहा है ना? तो नेट Yes, फोर्स sir. इक्वल टू n माइनस mg इज इक्वल टू ma था ना, तो n इज Yes, sir. इक्वल टू क्या था, m होल इनटू g प्लस a था ना? अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो g प्लस है कि नहीं? अगर नीचे की तरफ लिफ्ट जा रहा था तो m इनटू g माइनस है ना? ये सब नो स्टूडेंट्स? सो अगर कोई भी ब्लॉक ऊपर की तरफ a में जा रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g प्लस a, जब ऊपर की तरफ था। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा लॉज ऑफ मोशन पे, तो क्या होता था, इफ इट इज a एक्सीलरेशन पे नीचे की तरफ जा रहा है एंड mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, तो यहाँ पर g इफेक्टिव क्या हो रहा था, g माइनस है ना, हमने डिराइव करके दिखे यहाँ पर, है ना? है कि नहीं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो चलो उसी के हिसाब से, अगर उसके हिसाब विल सी ऑन दैट बेसिस, ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या है, m ही है ना? तो जब एक्सीलरेशन हम जब सिर्फ mg प्लस और माइनस f कर देंगे ना, यस और नो
स्टूडेंट्स गेटिंग ना, डिपेंडिंग अपन की कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है, mg प्लस और माइनस f और mg माइनस और प्लस f, यही कर सकते हैं ना, यस सर नो, गेटिंग और नॉट यस स्टूडेंट? सर, यस सर, Yes, sir. एक्सीलरेशन था, नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू पहले क्या था, g मतलब qe बाई m था, बट अभी g प्लस और माइनस qe बाई m ना, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, उसी तरह करके हम एक्सीलरेशन को कंसीडर करेंगे कि नहीं? यस सर। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर कर रहे हैं इसलिए। ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करने से लिखेंगे कि चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यही तो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस तरफ ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैंने डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है अलोंग y, है कि नहीं, पॉजिटिव y पे। इफ दिस इज पॉजिटिव देन फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इन दिस डायरेक्शन, यस और नो, फोर्स ऑन प्लस q। इफ इट इज a negative charge students then force will be experienced in this direction ना, यस सर, तो उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल एक्सीलरेशन इस तरफ होना चाहिए था और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो कहां पर a प्लस जी होगा, कहां पर a माइनस जी होगा, वो आप कंपेयर करके क्वेश्चन पे पता लगा लोगे ना, ये सब नो, यस सर। डायग्राम बनाने से पता चल जाएगा डायग्राम ना। बनाने से पता चल जाएगा कि प्लस क्यू दिया हुआ है माइनस क्यू, मैं सारे चीज को एक जगह पे बता रहा हूँ, ठीक है, गेटिंग है ना। चलो स्टूडेंट्स देखो, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था हॉराइजन और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, 2u sin थीटा बाय g ना, यस सर, 2u sin थीटा बाय g। बट यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के जब लेंगे 2u sin थीटा तो रहेगा, बट g तो g नहीं रहेगा ना, g क्या रहेगा, प्लस और माइनस qe बाय m कर लेंगे ना, यस सर, तो चार्ज पार्टिकल आ गया, करेक्ट। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g ना, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। नहीं मैक्सिमम हाइट का रेंज का था sin 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा। हाँ, तो 2 होल इनटू g प्लस और माइनस qe बाय m लिख देंगे ना, क्योंकि g में क्या आ गया, चार्ज पार्टिकल की वजह से qe बाय m आ गया, करेक्ट, गेटिंग और नॉट, ये नॉर्मल था मेरा, यस सर, ये नॉर्मल था, बट मैं जब चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं तो qe बाय m एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, ये सब ना। फिर रेंज का क्या फॉर्मूला था जो आप बता रहे थे, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g था ना, थीटा बाय g। तो अभी वो चेंज हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा रहेगा, बट g प्लस और माइनस qe बाय m आ जाएगा ना, यस सर, और ये qe प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कैसे पता चल गया, यस सर, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ, आई विल शेयर द नोट्स, स्टूडेंट्स आइडिया हो रहा है कि नहीं, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेटिंग ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए चार्ज बॉडी, करेक्ट। मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, अभी अभी पढ़े वैसे एसएचएम में 2π/L/g ना, मान के चलो ये सिंपल पेंडुलम है, करेक्ट, ये ऑसिलेट कर रहा है, नीचे की तरफ क्या है, mg है ना, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन है ना, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस तरफ दे दिया, करेक्ट, तो ये प्लस क्यू चार्ज हो सकता है, या तो मास m है, प्लस क्यू चार्ज हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज हो सकता है, ये सब। अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा, ऊपर की तरफ, अगर माइनस क्यू चार्ज हुआ तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा, नीचे की तरफ ना, यस सर नो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल अगर यस सर, टाइम सिंपल पेंडुलम है तो दैट इज 2π√L/g, यस सर नो, 2π√L/g, करेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा ना, T इज इक्वल टू 2π√L, सिर्फ g रखेंगे क्या, प्लस और माइनस qe बाय m कर देंगे ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस सर, मतलब कैसे अप्लाई हो रहा है, एसएचएम भी अप्लाई हो रहा है देखो, मैकेनिक्स भी अप्लाई हो रहा है देखो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है, तो दिस वाज फॉर टुडे, हाँ